नमस्कार, आप सभी का फॉर्चून मंत्र चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग विपरीत है, अपोजिट है। राजयोग और विपरीत है, यानी जब तक आपके हालात बुरे नहीं होते तब तक ये आपको इसका फल नहीं मिलता। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फॉर्चून मंत्र चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग यानी ऐसा राजयोग जो विपरीत परिस्थितियां आने के बाद ही घटित होता है। विपरीत परिस्थितियां यानी जब तक आपका कोई बड़ा नुकसान, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ा आपको जब तक नहीं मिलती, जब तक आप ज़मीन में दब नहीं जाते, जब तक आप बुरे से बुरे हालात को नहीं जाते, तब तक ये जो विपरीत राजयोग है ये घटित नहीं होता। ऐसे लोगों को बहुत संकट, बहुत समस्याएं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जॉब हो, बिजनेस हो, पैसे के बारे में, पैसा किसी को दिया हो, संतान के बारे में, पत्नी के बारे में, माँ के बारे में, बाप के बारे में, माता पिता के बारे में, अन्य सभी बारे में इन लोगों को बहुत सारी तकलीफें बहुत होती है। बहुत सारी तकलीफ इन लोगों को आती है। और विपरीत राजयोग बहुत सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है। इसमें सरल, विमल और हर्ष तीन राजयोग बनते हैं बेसिकली। छठे, आठवें और द्वादश स्थान के स्वामी, इनसे ये तीन प्रकार के राजयोग बनते हैं। लेकिन बेसिकली विपरीत राजयोग तो एक ही होता है। तीन सब टाइप है इसके। तो विपरीत राजयोग के बारे में आज हम बात करेंगे कि विपरीत राजयोग कैसे, कौन सी परिस्थिति में बनता है। तो दोस्तों, जब भी छठे, आठवें, द्वादश के स्वामी जब भी इन्हीं स्थानों में, छठे स्थान के स्वामी छठे स्थान में, अष्टम के स्वामी अष्टम स्थान में, द्वादश के स्वामी द्वादश स्थान में जब भी बैठे हो तब विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। और अलग अगर जो इसमें से थोड़ा सा और डीप जाए तो जब भी छठे, आठवें और 12वें स्थान के स्वामी कहीं भी एक साथ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी पत्रिका में ये तीन स्थान के स्वामी अगर एक साथ कहीं भी बैठे हो, दृष्टि संबंध में बैठे हो, एक दूसरे से सप्तम स्थान पर भी बैठे हो, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत संकट से घिरा होता है। जॉब के बारे में, धन के बारे में, घर के बारे में आर्थिक अड़चनें बहुत ज़्यादा आती है। इन पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। बहुत तकलीफ़ें इनको प्रतिदिन आती ही है, होती है। इनको बहुत बुरा समय देखना पड़ता है। बहुत बुरी बातें इनके साथ घटित होती है, बहुत अपमान भी होता है। एक दरिद्र हालात तक ये कभी कभी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी से एक ज़िंदगी एक करवट लेती है, एक टर्न लेती है। और टर्न लेने के बाद इनका जो समय है वो मानो बदल जाता है। ये लोग काफ़ी सचेत हो जाते हैं। इनको जो भी अनुभव मिले ज़िंदगी से, दुनिया से, इसके बाद ये लोग बहुत सचेत हो जाते हैं, बहुत माइंडेड हो जाते हैं। और इसके बाद ये अपनी तरक्की धीरे 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 शुरू करते हैं और काफ़ी लंबी जगह पर, काफ़ी ऊंचाई पर ये लोग पहुंच जाते हैं देखते देखते। तो विपरीत राजयोग, मैंने जैसा कहा कि जब तक आपके साथ बुरी बातें ना घटित हो, ये विपरीत राजयोग है जो आपको ज़मीन पे लेके जाएगा, फर्श पे लेके जाएगा और फर्श से फिर अर्श पे लेके जाएगा। विपरीत राजयोग जब भी छठे स्थान के स्वामी, अष्टम स्थान के स्वामी और द्वादश स्थान के स्वामी जब भी एक साथ बैठे, कहीं भी किसी भी स्थान पर दृष्टि संबंध हो इनका, या फिर ये एक दूसरे के स्थान में बैठे, या फिर ये खुद के ही स्थान में बैठे, तब भी विपरीत राजयोग बन जाता है। ऐसे कई जाने माने लोग हैं जिनके पत्रिका में ये योग था। और आयु के 50 साल बाद 40 साल तक ये लोग बिल्कुल अनजान थे, किसी वीराने में ज़िंदगी काट रहे थे। इनको कोई
पूछ नहीं रहा था, इनको कोई सम्मान नहीं दे रहा था, इनकी कोई अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन उम्र के 40-50 साल पड़ाव पार करते ही इन्होंने मानो बुलंदियां रातों रात छू ली। रातों रात ये रंग से राजा बन गए, गरीबी से उठकर एकदम अमीर बन गए, एकदम अमीर बन गए। तो काफ़ी सारे हम जो देखते हैं, राजनीति में हो, खेल में हो, या फिर सिनेमा एंटरटेनमेंट में हो, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो काफ़ी निचले स्तर से एकदम से उम्र के 40-50 साल के बाद इनको बहुत बड़ी बुलंदी इनको मिलती है। 40-50 साल तक ये जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत परेशान होते हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इन पर कोई भरोसा नहीं रखता, इनमें काबिलियत बहुत होती है लेकिन इनको रिकग्निशन बिल्कुल नहीं मिलती। और फिर उम्र के 40-50 साल पार करते ही ये एकदम से बिल्कुल मानो बुलंदियां रातों रात ये छू लेते हैं और कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये है विपरीत राजयोग। विपरीत है, अपोजिट है। राजयोग है लेकिन अपोजिट राजयोग है, यानी जब तक आप खुद को ना समझे, जब तक खुद की गलतियाँ, खुद को जब तक आप दुनिया को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट करना है, ये जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप अपनी चाल नहीं बदलते, खुद में इम्प्रोवाइजेशन नहीं लाते। तो ये था विपरीत राजयोग के ऊपर वीडियो। फिर एक बार एक रिवीजन कर देता हूँ। छठे, आठवें, द्वादश स्थान के स्वामी, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी, अष्टम के स्वामी, मृत्यु तुल्य कष्ट, गणा धन, तंत्र मंत्र विद्या, रिसर्च अनुसंधान, गूढ़ ज्ञान, लॉटरी, सट्टा, मांस, मदिरा, वैश्यावृत्ति, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इसका स्थान अष्टम। और द्वादश स्थान शैया सुख, बेड प्लेजर, लाइफ आफ्टर डेथ, लिबरेशन, मोक्ष, सपनों की दुनिया, खर्च, व्यय, विदेश। तो ये जो 3 स्थान के स्वामी, अगर ये तीनों उनके ही घर में विराजमान हो, खुद के ही घर में अगर बैठे हो, या फिर छठे का स्वामी अष्टम में, अष्टम का छठे में, द्वादश में ये भी परिस्थिति हो, या फिर ये तीनों 6th 7th 8th 6th 8th 12th लॉर्ड कहीं भी पत्रिका में कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थान में बैठे हो, एक साथ बैठे हो, या फिर दृष्टि संबंध अपने से सप्तम बैठे हो, तो भी ये राजयोग बनता है। और ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन कष्ट में इनका जाता है, इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उत्तरोत्तर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद इनको काफ़ी सफलता मिलती है, काफ़ी सफलता मिलती ही है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। एक ही है कि विपरीत राजयोग है छल कपट एन केन प्रकारेण, ये जो कहते, ये जो एक शब्द है हमारे भारतवर्ष में, ये जो हमारा एक जो ये डायलॉग होता है कि छल कपट से जो भी है, साम दाम दंड भेद से ये लोग 40-50 साल की उम्र के बाद बुलंदियां पा लेते हैं। इनको बहुत कष्ट होता है, शुरुआत में इन पर कोई भरोसा नहीं करता, इनको कोई रिकग्निशन नहीं देता, इनको कोई मान सम्मान नहीं देता, इनको बिल्कुल ज़ीरो कहा जाता है, बिल्कुल ज़ीरो। सभी इनको ज़ीरो कहते हैं कि भाई ये कुछ इंसान कुछ काम का नहीं है, कुछ तरक्की नहीं करेगा, ऐसा सभी का मानना होता है। लेकिन ये लोग बुलंदियां छूते हैं, और उम्र की, मैंने जैसे कहा कि 40 साल के बाद, 45 साल के बाद ये बुलंदियां छूने लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो विपरीत राजयोग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।